हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टॉयलेट संघ का वाटर प्रूफिंग में क्या क्या स्टेप्स होती है, कैसे कैसे किया जाता है। अभी कैसे है कि अपना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर टॉयलेट यूनिट है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें टॉयलेट यूनिट में प्लम्बिंग लाइन्स आते हैं, सैनिटरी फिटिंग्स, वो सब आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है वो संघ पोर्शन जो होता है स्लैब का, उसका वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस एकदम प्रॉपरली होना चाहिए। अगर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो वो आज नहीं तो कल, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में लीकेज प्रोवाइड कर सकता है। और लीकेज होना मतलब स्ट्रक्चर को डैमेज भी होता है और अनहाइजीनिक भी होता है। तो इसलिए हम आज प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से वाटर प्रूफिंग किया जाता है संघ स्लैब का स्टेप बाय स्टेप में। तो एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने यहाँ पे एक टॉयलेट यूनिट का प्लान निकाला है। यहाँ पे ये बीम है, उसका ये सेक्शन है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले ये संघ पोर्शन जो है ये पूरा चिपिंग करके क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद में केमिकल कोटिंग विद ब्रश एप्लीकेशन किया जाता है। उसके बाद में ग्रिड कोबा किया जाता है। ग्रिड कोबा या फिर उसे हम बेस कोट भी बोल सकते हैं, बेस कोट किया जाता है। बेस कोट का एक कॉर्नर पे, आउटर साइड पे स्लोप देके वहाँ पे एक लीकेज पाइप उसके ऊपर बराबर इस बेस कोट के ऊपर बाजू एक लीकेज पाइप दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जो भी हम फ्लोरिंग वगैरह करने वाले हैं वहाँ पे वाटर का यूज़ तो कंटिन्यू रहेगा, टॉयलेट है उसकी वजह से। तो वाटर जो कोई भी बचा हुआ एक्स्ट्रा वाटर है जो परकोलेट होके आने वाला है वो इस बेस कोट के ऊपर रुक जाता है। यहाँ पे रुकने के बाद उसे अगर हम आउटलेट नहीं दिया तो वो वाटर लेवल राइज हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे हमें लीकेज पाइप देना ज़रूरी है। लीकेज पाइप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। तो इस तरह से वो दिया जाता है। उसके बाद में लीकेज पाइप के बाद में यहाँ पे आपके ड्रेनेज लाइंस, नहाने टाइप का पाइप, आउटलेट सब इसमें डालने के बाद यहाँ पे ब्रिक बैट होगा या फिर सन फिलिंग जो आजकल एसी ब्लॉक, लाइट वेट ब्लॉक में भर के उसके ऊपर टॉप में फिनिशिंग किया जाता है। फिनिशिंग होने के बाद में यहाँ पे अपना फ्लोरिंग आएगा, टाइल का फ्लोरिंग। यहाँ पे टाइल का फ्लोरिंग आ जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मैंने आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एट एक्चुअल साइट पे वो प्रोसेस दिखता कैसे है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो इस तरह से ये हो गया ब्रिक बैट, बेस कोट, लीकेज पाइप। अब ये साइड पे कैसे दिखता है वो आगे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेस कोट होने के बाद ड्रेनेज के पाइपलाइंस बिछा दिए प्लम्बर ने। बेस कोट में सबसे ज़रूरी है होता है ये लीकेज पाइप। लीकेज पाइप की तरफ स्लोप करके जो कुछ भी अगर पानी अंदर परकोलेट होगा इस बेस कोट पे रुकेगा, वो उस लीकेज पाइप के थ्रू टॉयलेट यूनिट के बाहर जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। उसके बाद जो जो पाइप आउटलेट्स निकाले हैं संघ के बाहर, उसको केमिकल की मोटर से पूरी तरह से इस तरह से पैक किया जाता है। ये पैक होने के बाद इसके ऊपर आएगा ब्रिक बैट का कोबा, बाद में संघ फिलिंग, अगर संघ का डेप्थ ज़्यादा होगा तो, और फाइनल फिनिशिंग कोट आ जाएगा। तो ये है हमारा बेस कोट के बाद का प्रोसीजर। इसके बाद का प्रोसीजर मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अब ब्रिक बैट कंप्लीट हो चुका है। देखिए, इस ब्रिक बैट का भी स्लोप जो होता है वो हमें टुवर्ड्स नाने टाइप का आउटलेट जो कि ये है, यहाँ पे लेके जाके छोड़ना पड़ता है। अब ये बेस कोट के ऊपर केमिकल मोटर ले करके उसके ऊपर ये ब्रिक्स टाइटली फर्मली फिट किए गए हैं। अब ये देखिए, ये फिट किए हैं।
जो इसके गैप्स पूरे भर दिए जाएंगे केमिकल मोटर से, और उसके बाद में फाइनल फिनिशिंग टॉप आएगा। फाइनल फिनिशिंग टॉप के बाद इसके ऊपर फ्लोरिंग हो जाएगा। ये रहा फाइनल फिनिशिंग कोट। इसके ऊपर अब फ्लोरिंग की तैयारी की जा रही है, जो कि बेडिंग होगा, उसके ऊपर फ्लोरिंग डायरेक्टली फिक्स हो जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से वाटरप्रूफिंग का काम प्रोसेस में होता है, किस तरह से उसके ब्रिक्स फिक्स किए जाते हैं, उससे पहले केमिकल कोटिंग कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें कोई भी प्रोसीजर आगे पीछे होके नहीं चलता है, या फिर जो कुछ भी हम वाटरप्रूफिंग का काम कर रहे हैं उसे किसी भी तरह से डैमेज करके नहीं चलता है। तो इस बात का हम प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए बनाते रहूँगा। इसीलिए थैंक यू।